अफसर, हमारे यहां तो यमदूत भी हमारी इजाजत के बिना नहीं आ सकता। तुम्हारी आने की जुर्रत कैसे हुई? शंकर पर गोली चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार करने आया हूं मैं। हमें गिरफ्तार करने से पहले हमारे टुकड़ों पर पलने वाले उस शंकर को गिरफ्तार करो, जिसे तुम अभी अभी अपना खून देकर आए हो। मुजरिम वो है, उसने हमारे खानदान की बहू को अगवा किया है। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उस पर गोली चला दें। अगर उसने गलती की है तो उसके लिए पुलिस है, कानून है। कानून? कानून तो यहां ठाकुर रणवीर सिंह का चलता है अफसर। नमक हरामी तो दूर, ऐसा सोचने वाले को भी गोली से उड़ा देते हैं हम। और शंकर को तेरा खून तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे नहीं बचा सकती। और कुछ कहना बाकी है ठाकुर? अब चुपचाप हमारे साथ थाने चले चलो, इसी में तुम्हारी भलाई। भला बुरा तो अपने बारे में सोच अफसर। सोच के यहां से जाएगा कैसे? जरा नजर उठाकर देख, चारों तरफ तेरे मौत मंडरा रही है। ये सब हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं ठाकुर। मुझ पर चलाई हुई तुम्हारी एक गोली तुम्हारे पाप की सल्तनत को जलाकर राख कर देगी। इस हवेली को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है ठाकुर। जरा से भी बेवकूफी तुम्हारे हक में नहीं होगी। चलो। एक बार फिर से सोच ले अफसर, हमें ले जाने के लिए तुम्हें खून के दरिया पार करने पड़ेंगे। इस वर्दी पर लगे हुए सितारे देख रहे हो ना ठाकुर? ये ऐसे ही न जाने कितने ही खून के दरिया पार करने के बाद ही लगे। चलो। शेर के शिकार की तमन्ना अमूमन हर शिकारी करता है, मगर हर शिकारी की यह तमन्ना पूरी नहीं होती। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप की सल्तनत नहीं। बदतमीजी करोगे तो बाप के साथ तुम्हें भी हवालात में बंद कर दूंगा। यह सपना तुम पहले भी देख चुके हो एसपी। अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया था। वक्त का इंतजार करो बरखुरदार, अदालत तक पहुंचने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। एसपी, फिलहाल तो तुम मेरे पूजनीय पिता दाताश्री को छोड़ दो। मजिस्ट्रेट के घर जाकर जमानत करवा कर लाया हूं। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। पिताजी चलिए। शिकस्त हमने कभी देखी नहीं, जीते जी हम कभी मरे नहीं। आज तक बड़े से बड़े पुलिस अफसर ने हमारे पांव की धूल अपने माथे पर लगाकर अपनी नौकरी शुरू की, और आज एक मामूली से पुलिस अफसर ने सरेआम जलील करके हमें जीते जी मार डाला। कैसी बात कर रहे हैं दादा? इलाके का हर आदमी तो जानता ही था कि हमारा प्रताप क्या है। आज कानून भी जान गया कि हमारे पास कितनी पावर है। दादा, आपको हथकड़ी लगी? नहीं। आप हवालात गए? नहीं, बल्कि थाने का हर अफसर बार बार आपको सलाम कर रहा था। मैं खुद बाइज्जत आपको घर लेकर आया। मुझे समझाने की कोशिश मत करो बेटे। जलालत का जो कांटा मेरे दिल में गड़ गया है, उसकी चुभन मुझे जिंदगी भर तड़पाती रहेगी, जिंदगी भर तड़पाती रहेगी। साहब, अच्छा हुआ आप वक्त पे आ गए, वरना ये ठाकुर के आदमी भाभी जी को उठा ले आते। पुलिस आ गई थी, इसलिए तुम लोगों को भागना पड़ा।
ठाकुर खानदान से वफादारी की तमाम बंदिशें तोड़कर मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इसे पार करने की कोशिश मत करना छोटे ठाकुर। रेखा तो मैं खींचूंगा, तेरी मौत की, अभी और इसी वक्त। इसके टुकड़े टुकड़े करके पूरे गांव में प्रसाद की तरह बांट दो। राक्षस को छोड़ दूं? ये ठाकुर खानदान का बेटा है। ठाकुर खानदान की ऐसी की तैसी। तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दो इसे। जीजाश्री, इसमें शंकर का तो दोष ही नहीं है। वो तो हमारा दुश्मन है, सो दुश्मनी निभा रहा है। राम भली करे, सोचने की बात तो ये है कि सारा गांव हमारे टुकड़ों पर पलता है, लेकिन जब मेरा भांजा पिट रहा था तो कोई सामने मदद के लिए नहीं आया। इस सब के लिए गुनहगार ये हरामखोर गांव वाले ही हैं। गांव वालों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। आज से ही वो मरने शुरू हो जाएंगे। नहीं जीजाश्री, उन्हें आप थोड़े ही मारेंगे। उन्हें तो मारेगी उनकी भूख, उन्हें मारेगी उनकी प्यास। आप तो बस पूरे गांव का पानी बंद करवा दीजिए, फिर देखिए जब एक एक करके ये सब साले भूखे मरने लगेंगे ना, तब इन्हें पता लगेगा कि चाहे जन्म देने वाला वो दाता है, पर पालने वाला तो यही दाता है ना। ठीक है, लगा दो ताले और ऐलान कर दो, ये ताले तभी खुलेंगे जब गांव वाले अपने हाथों से शंकर की चिता को आग लगाएंगे। अरे मैं पूछता हूँ, तुम लोगों की अकल को भांग खा गई क्या? अरे मूर्खो, तुम उस शंकरवा के लिए अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखिए मामाश्री, हम शंकर भैया के खिलाफ एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करेंगे। मत सुनो, मरो और मरो। मैं पूछता हूँ कि धरती पर पानी के बिना कभी काम चला है? राम भली करे, फसलें सूख जाएगी। अरे बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद।
अरे मंगलू, तेरे घर में तो जवान बिटिया है ना, अगर फसल ना हुई तो उसके हाथ पीले कैसे करेगा रे बेटे? अरे कलवा, जो फसल ना हुई तो कर्जा कहां से चुका पाएगा रे? अरे अब भी वक्त है मूर्खो, कुछ अक्ल से काम लो। हाँ, जाओ जाकर दाता गुरु से माफी मांग लो, उसके पांव पकड़ लो और उस शंकर के बच्चे को गांव से धक्का दे के बाहर निकाल दो, और वो भी मुंह काला करके। मर गए मेरे शंकर का मुंह काला करने वाले। अरे ओ मामा श्री, मुंह तो तेरा काला होगा अभी और इसी वक्त। वो देख अपनी सूरत। अंबली करे। देखो गुरुजी, मेरे साथ ऐसा मजाक ना करो वरना क्या? ए दुष्ट, मेरे साथ तो जो करना था वो तो तुम लोग कर ही चुके हो, लेकिन अब मैं। अरे मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। अबे लगने भी कौन देगा? ठीक है, मैं कहता हूँ एक दिन याद रखना, यही गांव वाले उस शंकर के बच्चे को और तुमको इस गांव से धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। हाँ? राम भली करे, वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन मामा श्री ये गांव वाले आज अभी तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे बिठा के धक्के मार के निकाल देंगे। क्यों गांव वालों? हाँ।